जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 15 अध्याय के अध्ययन के आखिरी दिन में। आज हम 38 से 47 आयतों को देखेंगे। कल हमने देखा यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं, और आज हम देखेंगे उसके बाद क्या हुआ। जिस समय से यीशु की मृत्यु हुई, हमें कुछ अद्भुत प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। पढ़कर सुनाता हूं मैं आपको 38 आयत से, सुनिए। तभी मंदिर का पट ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। सेना के एक अधिकारी ने जो यीशु के सामने खड़ा था उसे पुकारते हुए सुना और देखा कि उसने प्राण कैसे त्यागे। उसने कहा, यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। कुछ स्त्रियां वहां दूर से खड़ी देख रही थी, जिनमें मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थे। जब यीशु गलील में था तो ये स्त्रियां उसकी अनुयायी थी और उसकी सेवा करती थी। वही और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम तक आई थी। शाम हो चुकी थी और क्योंकि सब्त के पहले का वह तैयारी का दिन था, इसलिए अरिमतिया का यूसुफ आया। वह यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमेश्वर के राज्य के आने की बाट जो होता था। साहस के साथ वह पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। पिलातुस को बड़ा अचरज हुआ कि वह इतनी जल्दी कैसे मर गया। उसने सेना के अधिकारी को बुलाया और उससे पूछा, क्या उसको मरे काफी देर हो चुकी है? फिर जब उसने सेना नायक से पूरा ब्यौरा सुन लिया तो यूसुफ को शव दे दिया। फिर यूसुफ ने सन के उत्तम रेशमों का बना थोड़ा कपड़ा खरीदा, यीशु को क्रूस पर से नीचे उतारा, उसके शव को उस वस्त्र में लपेटा और उसे एक कब्र में रख दिया जिसे शीला को काटकर बनाया गया था, और फिर कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर टिका दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की मां मरियम देख रही थी कि यीशु को कहां रखा गया है। यह है यीशु की मृत्यु के समय की प्रतिक्रियाएं और गवाहियां। मैं इन गवाहियों के पीछे से उन्हें उल्टा देखना चाहता हूं। जो अंत में हम देखते हैं अरिमतिया के यूसुफ को, और इसकी गवाही एक साहस वाली गवाही है। यह यूसुफ एक प्रभावशाली व्यक्ति था। वह महासभा का एक सम्मानित सदस्य था और वह साहस के साथ पिलातुस से यीशु का शव मांगने जाता है। इसमें साहसी क्या है? देखिए, यीशु यहूदियों का दुश्मन के रूप में मरा। उसे क्रूस पर भेजने वाला महासभा ही थी, और जब यह महासभा का सम्मानित सदस्य यीशु का शव मांगने जाता है, और ऐसा करके वह अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहा था, और ऐसा करने में साहस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस दिन इस बात को जब सबके सामने दिखाना कि यह यीशु का समर्थक है, यह सचमुच बहुत ही साहसिक कार्य था। अब यहां हम पढ़ते हैं कि यीशु की मौत की खबर सुनकर पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जल्दी कैसे मर गया। याद है, कल और परसों हमने बात की थी कि क्रूस पर मौत कम से कम 3 से 4 दिनों में होती थी, और यह सुनकर कि यीशु कुछ ही घंटों में मर गया, पिलातुस के लिए आश्चर्यजनक था। वह नहीं जानता था कि यीशु ने अपने प्राण दे दिए। दरअसल यह विश्राम से पहले का दिन था, और विश्राम के दिन पर कोई क्रूस पर नहीं रह सकता था, और इसलिए विश्राम से पहले शाम को क्रूस पर जो व्यक्ति होता था उसकी टांगे तोड़ दी जाती थी। और मैंने आपको बताया था किस तरह से टंगे रहने से क्रूस के ऊपर जब नीचे होते थे हाथों के झुकाव में, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता था, और बंदा पैरों के पे जोर डाल के ऊपर उठता था। तो अगर पैरों को तोड़ दिया तो बंदा उसकी सांस घुट जाती थी और वो मर जाता था। इसलिए पैर तोड़ दिए जाते थे जो क्रूस पर रहते थे सब्बात से, विश्राम के दिन से पहले दिन पे, ताकि उसकी मौत तुरंत हो जाए। इसलिए जब पिलातुस को पता चला कि यीशु मर चुका है पहले से, उसे अचंभित हुआ। उसने अधिकारी को भेजकर इस बात की पुष्टि कराई, और फिर यूसुफ को उसने शव सौंप दिया। यूसुफ ने यीशु का शव उतारा, उसे सबसे उत्तम कपड़ों में लपेटा और कब्र में रख दिया। फिर कब्र के मुंह पर उसने एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर टिका दिया। यहां है ये यूसुफ जिसके बारे में हम अधिक तो नहीं जानते, पर हम यह जानते हैं कि इसने उस दिन साहस का काम किया, और इसने यीशु की सेवा तब की जब यीशु इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि यीशु मर चुके थे। यीशु उसके लिए कुछ करने में असमर्थ थे। तब उसने यीशु की सेवा की। उसने यीशु को कब्र में रखा, और सुसमाचार की इस कहानी में कितना अद्वितीय स्थान है इस कब्र का, क्योंकि यही कब्र है जिसमें यीशु का पुनरुत्थान हुआ। यह वह कब्र है जो आज तक खाली है।
यूसुफ को उस समय समय नहीं पता था कि क्या होने वाला है, पर उसके साहस और यीशु की सेवा उसने की, बिना किसी उम्मीद के उसने उसे सुसमाचार में एक ऐसी गवाही बना दिया, ऐसी गवाही जो और किसी के पास भी नहीं है। जब आप यीशु की सेवा करते हो बिना किसी उम्मीद के, ये सोचते हुए कि यीशु आपके लिए शायद कुछ भी नहीं कर सकता, करेगा कि नहीं करेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप अपने जीवन में एक पुनरुत्थान वाला चमत्कार देख पाते हो। जब हम पीछे चलते हैं, हम देखते हैं कुछ औरतों को जिनकी बहुत ही विश्वास योग्यता की गवाही है। बाइबल कहती है कि ये स्त्रियां दूर से सब कुछ देख रही थी। ये लोग यहां क्यों थी? इसलिए क्योंकि ये लोग यीशु की अनुयायी थी। यीशु की सार्वजनिक सेवा के दौरान इन्होंने यीशु की सेवा की और वे लोग जीवन में उसके साथ थी, जीवन काल में उसके साथ थी, पर मृत्यु के समय भी वो उसके साथ थी। जब हम चारों सुसमाचारों को देखते हैं तो हम कई स्त्रियों को क्रूस के समीप पाते हैं। यीशु की माता मरियम वहां थी, मरियम मगदलिनी वहां थी, दूसरी एक और मरियम थी जो याकूब और योसेस की माँ थी। कई सारी मरियम थी, शायद से 5 अलग अलग मरियम। सलोमी थी, जेबदियों की माता। सारे सुसमाचार बताते हैं कि यह स्त्रियां यीशु के क्रूस के पास थी। ये सारी स्त्रियां थी, जबकि अधिकतर पुरुष शिष्य भाग गए थे और कहीं छिपे हुए थे। यहां मरकुस में लिखा है कि इन महिलाओं ने यीशु को क्रूस पर मरते हुए भी देखा और यह भी देखा कि यीशु को कहां दफनाया गया है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो महिलाएं थी जिन्होंने सबसे पहले खाली कब्रों को भी देखा। यही लोग यीशु मसीह के वापस जी उठने की सबसे पहली गवाह भी थी। इन महिलाओं की विश्वास योग्यता न केवल यीशु के जीवन काल में पर उसकी मृत्यु के समय भी, इस कारण ही ये लोग पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी। और जब आप यह गवाहियां देखते हैं तो एक गवाही है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है, जिसकी उम्मीद भी हम नहीं कर सकते, और वह है रोमियो अधिकारी की गवाही। यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। अब यह अधिकारी सेना का अधिकारी था, वह इज़राइल में था और इज़राइल में कोई युद्ध तो हो नहीं रहा था, तो सेना का काम युद्ध करना नहीं था। सेना से अधिकारियों का पुलिस के जैसे काम करना था उनको, और शायद इस वजह से इज़राइल में शायद इस सेना के अधिकारी की और अन्य अधिकारियों का जीवन बहुत ही नीरस हो गया होगा। अब अगर सैनिक को युद्ध करने को ना मिले अगर, तो वो नीरस जीवन हो जाएगा उसका। पर आज यह अधिकारी अपने आप को इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना के बीच में पाता है और वह कहता है यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। इसने ऐसा क्या देखा जिसने ऐसा कहा? यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शायद सैकड़ों लोगों को क्रूस पर लटक के मरते हुए देखा था, और जिस तरह से यीशु मरे उसमें कुछ तो अलग होगा जो उसने देखा, जिस अधिकारी ने ऐसा कहा। अब आप गौर कीजिए, यह अधिकारी यहूदी नहीं था, वह रोमियो था, अन्य जाति का था, और इसने यीशु को के जीवन को नहीं देखा था। इसने यह नहीं देखा था कि यीशु ने अपना जीवन कैसा जिया, यीशु ने क्या सिखाया उसने नहीं देखा था, यीशु ने कैसे लोगों को चंगा किया उसने नहीं देखा होगा, कि यीशु ने कैसे लोगों से प्रेम किया। उसने सिर्फ यह देखा कि कैसे यीशु क्रूस पर मरा, और जिस तरह से यीशु क्रूस पे मरा उसको देख के समझ में आ गया कि यह आम मनुष्य नहीं है, यह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा, इस तरह से मरते हुए मैंने और किसी को नहीं देखा। अब हमने ये 3 गवाहियां देखी। अमरतिया के यूसुफ की साहसी गवाही, जिसे बिना किसी उम्मीद के अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाते हुए यीशु की सेवा की साहस के साथ, और इस वजह से उसकी कब्र में इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। उन स्त्रियों की गवाहियां जो यीशु के पीछे चली, उसके जीवन में उसके साथ रही, उसकी मृत्यु में, और फिर गवाह बनी उसके पुनरुत्थान की, और एक रोमियो सेना के अधिकारी की अप्रत्याशित गवाही। पर मेरी जो सबसे महान गवाही है वह है खुद पिता परमेश्वर की गवाही। यह बहुत ही सामर्थी गवाही है जो 38 आयात में है। ठीक जिस समय यीशु ने अपने प्राण त्यागे, ठीक उसी समय मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये क्या चमत्कार है! ये जो पर्दा था ना मंदिर के पवित्र स्थान को, मंदिर का जो पवित्र स्थान था जहां पे दिए जलाए जाते थे, रोशनी होती, जहां पे सब कुछ हुआ करता था, उसके पीछे
एक सबसे पवित्र स्थान था जो अलग किया जाता था। और इस पवित्र स्थान ये वह था जहां पे कोई भी नहीं जा सकता था। केवल साल में एक बार वो प्रधान याजक वो जा सकता था, वो भी बलि का खून लेकर, जो लोगों के पाप की क्षमा के लिए किया था। आम जनता यहां प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि यहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। यह परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था और पापी मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति का सामना नहीं कर सकता। कई बार गलती के वजह से प्रधान याजक भी अंदर में मर जाया करता था, इसलिए उसके वस्त्रों में घंटियां लगी होती थी और कमर के ऊपर एक रस्सी बांधी होती थी। कई बार क्या होता था कि वो जो महायाजक प्रधान याजक है उसकी अंदर में मृत्यु हो जाती थी क्योंकि वो अपने पाप की वजह से, उससे क्योंकि गलती हुई उससे, वो वहां पे मर जाता था। और घंटियों की आवाज जब बंद आनी हो जाती थी तो लोग समझ जाते थे कि इसकी मौत हो गई है और वो लोग रस्सी के सहारे उसे खींच के बाहर निकाला करते थे। यह पर्दा करीबन 4 इंच मोटा पर्दा था। यह परमेश्वर की उपस्थिति और लोगों के बीच में था। पर जैसे ही क्रूस पर यीशु की मृत्यु हुई, यह पर्दा फट गया। पिता ने स्वयं आत्मा उस स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाया और इस पर्दे को फाड़ दिया, क्योंकि यीशु ने जो क्रूस पर किया, इस वजह से अब कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में बिना रोक टोक के आ जा सकता था, आ जा सकता है। अब परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के बीच में है, उनके हृदय में है, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों की पूरी कीमत क्रूस पर चुका दी है और जो शत्रुता परमेश्वर हमारे बीच में थी उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हमें हमेशा के लिए शुद्ध और पवित्र कर दिया है। और क्योंकि हम पवित्र हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करता है। मैं संपूर्ण नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, ना आप हुए हैं। हम पाप रहित नहीं हैं, पर आप यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, क्योंकि यीशु ने आपके पाप की पूरी कीमत चुका दी है। अब परमेश्वर हमारे दिलों में रह सकता है और इसलिए परमेश्वर ने उसके और हमारे बीच में जो अलगाव का पर्दा था उसे फाड़ दिया। अब उसकी उपस्थिति हमारे हृदय में है और यह आनंद की बात है। अभी पुनरुत्थान नहीं हुआ है, पर उससे पहले भी हमारे लिए बहुत कुछ है आनंद मनाने के लिए। परमेश्वर को अभी हम अपने इस आनंद के बारे में उसे बताते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद, धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए। तेरे क्रूस के कारण अंत में परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे अंदर है। अब हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर तेरे साथ हमारा रोजमर्रा का रिश्ता है। क्रूस की वजह से आज हमारे पास तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरी क्षमा है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। इसलिए चाहे जितना भी धन्यवाद कर सके वो कम लगता है, क्योंकि यह हम नहीं कर सकते थे, केवल तू कर सकता था यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगला सप्ताह हमारे मरकुस के अध्ययन का आखिरी सप्ताह होने वाला है। सुसमाचार की इस पुस्तक का अंत हमारे यीशु मसीह के वापस जी उठने के साथ। परमेश्वर की महिमा हो।